हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो मार्केट आप देखेंगे कि गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ एक बिग बार कैंडल दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने। वैसे ही बिग बार कैंडल आपको 5 मिनट में भी दिखेगी। तो उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल जैसा हम बात करते हैं वैसा ही मिला। एक बढ़िया पोजीशन मिला, पाइवॉट पे सपोर्ट था तो यहीं पे पोजीशन को क्लोज करना पड़ा, ताकि यहाँ से अगर बैक भी जाता है तो हमारा या तो स्टॉप लॉस लगा हो, वो स्टॉप लॉस हिट हो, या फिर मार्केट अगर रिवर्स होता है तो भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट बुक कर सकते थे। यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो जैसे ही हम जैसा बात करते हैं हर वीडियो में कि पाइवॉट पे सपोर्ट लेता है, पाइवॉट का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही क्या हुआ है यहाँ पे, एक पाइवॉट का सपोर्ट था जिसको ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगली कैंडल में वापस से ऊपर चला गया मार्केट। तो मार्केट ऊपर चला गया और जिसकी वजह से मार्केट उसके ऊपर ही घूमता रहा। चलिए देखते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में क्या होता है, मार्केट कैसा बिहेव किया है, मार्केट में कौन सी कैंडल बनी है। तो निफ्टी फिफ्टी के पाइवॉट इसमें देखेंगे चार्ट में वन डे के टाइम फ्रेम में, तो एक बढ़िया सा एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिला है यहाँ से। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद वापस से क्या हुआ, नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पे नीचे से रिजेक्शन भी मिला है। जहाँ पे हमारा सपोर्ट था वहीं पे आज इसने सपोर्ट लिया जो 24,136 का है, यहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा वन डे का कैंडल। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। अगर मार्केट कल के लिए देखेंगे तो आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा है मार्केट में। सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा मार्केट बियरिश भी मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक हायर हाइज बना भी रहा है मार्केट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हायर हाइज था, यहाँ पे हायर हाइज था, लेकिन क्या हुआ है, ये जो प्रीवियस आज का जो हायर हाइज बनाया है इसने मार्केट ने, उसको क्या किया है, ब्रेक किया है नीचे की तरफ। उसके बाद से अगेन ही यहाँ पे हाई बना देता तो फिर हम उसको कैंसिल आउट समझते, लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट ने उसमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है, नीचे की तरफ ही है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। हो सकता है मार्केट कल के लिए गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन खुलने के बाद इसके पास जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ कहीं पे खुलता है मार्केट, जो लेवल है पाईआउट का, वो लेवल है 24,097 का। यहाँ पे अगर खुलता है मार्केट तो हो सकता है यहाँ से ट्रेंड लाइन से वापस से रिजेक्शन लेके नीचे चला है। और अगर नीचे की तरफ खुलता है, ज़्यादा नीचे खुलता है, तो यहाँ पे अगर इस सपोर्ट के नीचे खुलता है, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूँ इसको, तो ये जो सपोर्ट लाइन है इसके पास, ये जो सपोर्ट का रेंज है, अगर इसके नीचे खुलता है मार्केट, नीचे खुलेगा मार्केट, यानी कि 100-150 पॉइंट अगर नीचे की तरफ खुलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, अगर 50 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है, 100 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है, या इस सपोर्ट के नीचे खुलता है मार्केट, तो वापस से क्या हुआ, इसी ये जो सपोर्ट बना हुआ है यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा इसके लिए, मार्केट के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल है जो 23,984 का है। अगर इसको भी ब्रीच करता हुआ नीचे की तरफ आता है तो एक थोड़ा सा रेंज मिलेगा हमको, जिस रेंज पे मार्केट वर्क कर सकता है। वो रेंज है ये, जो रेंज आपको मिल रहा है वो 23,936 से लेके 23,920 के आसपास का, लगभग 10-15 पॉइंट का रेंज है। इसके बीच में कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना करें। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, इस वजह से नीचे आने के लिए थोड़ा सा मार्केट कोशिश नहीं कर पाएगा। मार्केट आने की उम्मीद कम है, क्योंकि जैसे डिप में आ रहा है मार्केट तुरंत बाइंग हो जा रही है, बाइंग होके ऊपर की तरफ चला जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा तो इसके लिए अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, इस लेवल के आसपास खुलता है, तो अगर 24,155 के आसपास खुलता है तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस भी है, छोटा सा रेजिस्टेंस है जो बहुत अच्छा फॉलो कर सकता है मार्केट। ये लेवल का रेजिस्टेंस है इसके पास। ठीक, और उसके बाद आज के दिन का जो हाई था, ओपन इज इक्वल टू हाई, वहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं कि प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोज, ओपन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो वैसा ही मार्केट कल बिहेव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो मार्केट है वो बैंक निफ्टी का कैसा बिहेव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बना है, कैसी कैंडल बनी है वन डे के टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बियरिश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल था वो उसको तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लेवल था वो कौन सा लेवल था, ये हमारे पास 2 दिन का सपोर्ट बना हुआ था, 2-3 दिन का यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक, मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल था वो लगभग 52,283 के आसपास था। ये इसको ब्रीच करके नीचे ईएमए को टेस्ट करके वापस से थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है।
हालाँकि जैसा मार्केट चल रहा है वहाँ पे देखते हैं कि जो ईएमए है फिलहाल लाइन ईएमए वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमको नीचे आता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है लगभग 51,890 के आसपास या फिर 51,750 के आसपास आता हुआ मार्केट ईज़िली दिख सकता है। बैंक निफ्टी में यही हमारे पास क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे मार्केट कल कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अगर ऊपर की बात करें, ऊपर जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है वो रेजिस्टेंस जोन लगभग ये एक है। रेजिस्टेंस जोन है 52,866 के आसपास का है। एक और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड लाइन है, जो तीन कैंडल बनी है, इस तीन कैंडल का जो लेवल है वो भी वन डे के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट अगर यहाँ कहीं सपोर्ट के आसपास खुलता है, लगभग 52,372 के आसपास यहाँ पे खुलता है ऊपर की तरफ, आज से कल के लिए हाई अगर खुलता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा 51,966 के आसपास या फिर 51,776 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा मार्केट। चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट कल के दिन। तो मार्केट में देखेंगे तो बहुत अच्छा एक रेंज मिला हुआ है हमें, जो अभी हमने ड्रॉ किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पे। उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, जिस पे हम बात करते हैं कि मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन मार्केट के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन बन के आया था मार्केट, उसके आसपास ही खुला, उसके ऊपर जा नहीं पाया। मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन था, वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गई और मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक सपोर्ट हर डिप पे बाइंग कर सकते हैं, वैसा ही आज भी हुआ। मार्केट में एक डिप आया, डिप होने के बाद थोड़ी सी बाइंग दिखी, ईएमए के आसपास गया, ईएमए के आसपास जाने के बाद अगेन मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन में क्या है, जैसे ही मार्केट अगर इस सपोर्ट के आसपास गैप डाउन खुलता है लगभग 51,963 के आसपास का, तो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स लेता हुआ दिखाई देगा। अगर रिवर्स लेता है मार्केट तो यहीं से इसके पास जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर पूरा डिलीट करके अगर हम फिर से ड्रॉ करें इस मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन को, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडलें फॉर्म हुई हैं। नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो हम नीचे की तरफ का ही मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे एक लेवल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मार्केट अगर एक बार एंटर कर गया, यहीं पे हो सकता है दिन बिता दे, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है 51,861 के आसपास, तो अगेन मार्केट जो प्रीवियस डे का क्लोज होगा वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा लगभग 52,150 के आसपास से, वापस से फिर मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट बैंक निफ्टी का गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा तो इसके पास भी यहाँ पे देखेंगे इस समय मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो 52,376 का है। फिर उसके बाद देखेंगे तो 52,502 का है। फिर उसके बाद एक और है 52,742 का है। वैसे ही जैसे नीचे की तरफ सपोर्ट है इस समय, वैसे ही मार्केट में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट कल के दिन लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हमें फिर वहाँ सपोर्ट नहीं खोजना है, वहाँ खोजना है कि रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखे वहीं से हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करते हुए चलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा पॉइंट अभी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हालांकि नीचे तो आ रहा है लेकिन स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, इस वजह से थोड़े से प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं। कल मार्केट का वैसे ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से गलने की चांसेस है, बहुत तेज़ी से गलेगा। तो पोजीशन थोड़ा सा थोड़ा होल्ड करने पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि मार्केट भले ही ऊपर जाए लेकिन आपका प्रीमियम ना बढ़े, या फिर नीचे आए, स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा तो मार्केट उसमें भी प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। मार्केट में अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर बढ़िया पॉइंट कैप्चर करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आए एक फ्लो में आए। अगर नीचे की तरफ आता है तो फ्लो में आता है तो भी आपके प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ेंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो भी देखेंगे प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ पॉइंट से, जैसे 52,361 का पॉइंट है, 52,519 का पॉइंट है, फिर उसके बाद से आज का है 52,802 जो ओपन इक्वल टू हाई था। ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, एक बेरिश का पैटर्न फॉर्म करता है, मार्केट इन्वर्टेड हैमर देता है या इवनिंग स्टार बनाता है, तो अगेन हम एक स्कैल्पिंग नीचे के साथ नीचे के लिए कर लेंगे। जो नीचे की तरफ बनेगा वो 52,000 का जो राउंड फिगर है
वहाँ पे एक मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि अभी 150 पॉइंट ऊपर है। कल अगर 150 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है, मार्केट जैसे ही खुलेगा वैसे ही ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। पहली कैंडल हमेशा अगर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो मार्केट उसके अगेंस्ट में अगर गैप अप खुल रहा है तो एक रेड कैंडल बनती है बहुत अच्छी-सी। हालाँकि उस मूव को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसमें अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। इन सब सारे पॉइंटों को देखते हुए अगर कल का ट्रेड प्लान करें तो कल अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेगा 52,200 के आसपास। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी सपोर्ट है ही 51,877 का। यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और मार्केट अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है 52,200 के लेवल को, तो अगेन हो सकता है मार्केट को हम कल के लिए जो आज का डे ओपनिंग इक्वल टू हाई था वहाँ तक पहुँचता हुआ मार्केट इजीली दिखाई दे सकता है। तो ये सब हमारे ट्रेड प्लान है। कल देखते हैं कैसा मार्केट खुलता है, कैसा बिहेव करता है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन जैसा बनाएगा उस हिसाब से हम करते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक देखेंगे तो रिवर्स कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश हो रही है। अगर वैसा बनता है मार्केट तो अगेन नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस है ही। मार्केट में जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से वो देखेंगे तो पुट की तरफ ज़्यादा ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, कॉल की तरफ कम मिल रहे हैं। और उसमें भी जो पुट की तरफ पॉइंट मिल रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। देखेंगे तो 3 ही कैंडल में केवल मूव आया। एक पहली स्टार्टिंग की 2 कैंडल 15 मिनट की, फिर एक जो मूव आया आपका 11:30 में मूव आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि बाइंग पॉसिबल हो या फिर जो बड़े ऑर्डर्स लग रहे हैं वो ऐसे साइडवेज मार्केट में लगते हैं और एक ही बार स्पाइक देके सारे प्रॉफिट्स निकाल देते हैं। और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका बड़ा लॉस होने का भी चांसेस है। इस वजह से स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। तो थैंक यू सो मच। देखते हैं कल मार्केट कैसा भी है।